अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। क्या MDK 2021 अभी भी रिकंडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है? PMC ने प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज किया? आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं? 2020 रिजल्ट के लिए इक्वलेंसी फार्मूला क्या है? क्या वहाँ पर जो है वो 137 वाला पास कंसीडर होगा या लास्ट ईयर की तरह 120 मार्क्स लेकर भी आप वहाँ पर पास कंसीडर होंगे? क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जानिब से पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में बच्चों को किस बेस पे मार्क्स अवार्ड किए गए और अब जो आपका रिजल्ट आ चुका है आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह को किस तरह से वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं इन तमाम क्वेश्चन का आपको आंसर करने जा रहा हूँ। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर करूंगा। जो हमारे स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हैं उनके लिए हमने स्पेशल फ्लाइट्स वगैरह मैनेज की थी, उन स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप ये चंद सेकंड का फीडबैक चेक करें, उसके बाद आपके क्वेश्चंस के हवाले से बात करते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट जिनका पाकिस्तान में गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, तो सितंबर इनटेक के लिए उनके पास लास्ट चांस है। अगर वो PMC अप्रूव्ड ए लिस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वो इस हवाले से हमसे फर्दर इन्फो ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से बिश्केक की और वो सर काशिफ के थ्रू अरेंज हुई थी और अल्लाह के खैर करम से खैर आफियत से मैं ये बिश्केक एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। देखिए, सबसे पहले PMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वाले से मैं 2-3 शॉर्ट सी बातें कर दूंगा। क्या PMC प्रॉपर प्लानिंग के तहत आई थी या फिर जो है वो जर्नलिस्ट प्रॉपर प्लानिंग के तहत आए थे, उनके जो क्वेश्चन थे वो प्लांटेड थे? देखिए, इस हवाले से मैं आपको एक छोटी सी लॉजिक दूंगा, सारी बात आपको समझ आ जाएगी। वो लॉजिक यहाँ पर ये है कि देखिए, PMC की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कल PMC के ऑफिशियल फेसबुक पेज से भी जो है आप लोगों के साथ शेयर की जा रही थी, आप वहां पर उसे लाइव देख सकते थे। अगर PMC प्रॉपर प्लानिंग के तहत नहीं आई थी और PMC की जानिब से ऑलरेडी ये फैसला नहीं हो चुका था कि जैसे ही हमसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा वहीं पर जो है हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, हम ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि फर्दर किसी भी जर्नलिस्ट को कोई क्वेश्चन पूछने का मौका ही ना मिले, तो फिर मेरा यहाँ पर सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो उस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को PMC की जानिब से जैसे PMC के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट खत्म हुई तो फौरी तौर पर उनके ऑफिशियल फेसबुक पेजेस से जो है वो क्यों स्टॉप कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कनेक्ट करके ऑप्शन आ गया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। इससे पहले भी PMC की जानिब से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनको शेयर भी किया गया और हर जगह ये होता है, बट वहां पर सहाफियों की जानिब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी लाइव शेयर किया जाता है। बट यहाँ पर केस ही उल्टा था। उसकी सिंपल सी रीजन है, PMC को पता था कि जी हमसे क्वेश्चन होने हैं, हमसे क्वेश्चन होने कि हमारा ये कैसा सिस्टम है जहाँ पे पढ़े पढ़े खुद ही किसी ऑटोमेटिक एरर की वजह से जो है वो बच्चों को ऑटोमेटिकली रिजल्ट चला जाता है। ये कैसा सिस्टम है? ये तो कोई रीजन ना हुई कि जी एक छोटी सी मिस्टेक हुई और उसकी वजह से रिजल्ट चला गया, और रिजल्ट भी ऐसा कि लाइक इंग्लिश में जो है वो बच्चों के 50 मार्क्स हैं आउट ऑफ 20 मार्क्स। इस तरह के मिस्टेक्स ब्लंडर करने के बाद PMC के वाइस प्रेसिडेंट बड़ा मुतमिन होकर कह रहे हैं कि एक छोटी सी मिस्टेक थी और उस छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आउट हो गया। तो सहाफियों का तो यहाँ पर डेफिनेटली सवाल बनता था कि सर अगर आप रिजल्ट में छोटी सी मिस्टेक कर सकते हैं, आपका सिस्टम इतना पुअर है, वहां पर आपको कंट्रोल नहीं है, वो हैक हो जाता है, तो फिर जो आप बच्चों से टेस्ट कंडक्ट करते रहे वहां पर कैसे बिलीव कर लें कि सर वहां पर किसी किस्म की कोई मिस्टेक पॉसिबल नहीं थी। दूसरी तरफ तकरीबन 20 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आपके साथ शेयर की गई, वहां पर PMC के वाइस प्रेसिडेंट ने बड़ी चालाकी से जो है वो सहाफियों को या स्टूडेंट्स वगैरह को स्टैटिस्टिक्स की गेम में उलझा दिया। जी इतने मिलियन क्वेश्चन थे, इतने मिलियन क्वेश्चन को ये हो गया, इतने मिलियन क्वेश्चन को वो हो गया, इतने मिलियन क्वेश्चन को ऐसा हो गया, इतने मिलियन क्वेश्चन को जो है वैसा हो गया। इस तरह की बातें की। लिटरली अगर आप 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो वहां पर एक ही बात समझ आई है कि जी बच्चों को जो है वो रीचेकिंग का ऑप्शन दिया गया, उसके अलावा वहां पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को या जो है वहां पे जो सहाफी वगैरह मौजूद थे उन्हें इधर उधर की बातों में उलझाया गया। पता था कि वहां पर उनसे क्वेश्चन होने के सर क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को पब्लिक करें। वो रिपोर्ट आप अपने पास लेकर क्यों बैठ गया, उससे पता चले कि जी आपका जो MCQs बैंक है उसमें कितने बड़े बड़े ब्लंडर हैं। उसके बाद कुछ बच्चों को आपने 10 मार्क्स अवार्ड किए, कुछ को 20 किए, कुछ को 30 किए, तो उन तमाम क्वेश्चन का भी जो है आप आंसर करें। और आप लास्ट 1 मंथ से कह रहे थे कि जी हमारे सिस्टम में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे ऐसे चीख चिल्ला रहे हैं, ये लोग पागल हैं जो 14-15 दिनों से अपने घरों को छोड़ के धरना देख के बैठे हुए हैं। अगर आपकी वो सारी बातें सही थी तो फिर आपने बच्चों के मार्क्स किस बेस पे बढ़ाए? 25-30 तक भी जो है वो बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए। तो अगर आपका सिस्टम इतना ही प्रोटेक्टेड था तो फिर इन बच्चों
کو आपने क्यों मार्क्स दिए या इनके मार्क्स बढ़ाने की रीजन एक्सप्लेन करें। सो पीएमसी को भी पता था कि जी हमारे पास इन क्वेश्चन के आंसर तो है नहीं, ठीक है हमने अपने पेज से जो है वो बंद कर दिया, लेकिन बाकी लोगों के पास कैमरे तो हैं, तमाम चीजें लाइव जा रही हैं। तो जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन हुआ तो पहले से सोचे समझे मंसूबे के तहत पीएमसी ने कहा कि हमने यहाँ पर ही जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना है, फटा डालना है, और उसके तहत और उसी को बहाना बना के पीएमसी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वहां से फरार हो गए। लॉजिक मैंने स्टार्ट में दे दी कि अगर ये चीजें प्री प्लान नहीं थी तो फिर कभी भी पीएमसी के जो ऑफिशियल फेसबुक पेजेस हैं वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्कनेक्ट ना किया जाता। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या स्टिल एमडी कैट रिकंडक्ट हो सकता है, इस हवाले से अभी भी कौन से लीगल स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले रिजल्ट के हवाले से बात कर लें। आप अपना 2020 और 21 का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, उसमें इक्विवेलेंसी फार्मूला क्या है, या वो कॉलेजेस वगैरह को जो है किस तरह से फॉरवर्ड किया जाएगा। यहाँ पर आप पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए, यहाँ पर एमडी कैट फाइनल रिजल्ट आर नाउ अवेलेबल, तो उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं सबसे पहले हमारे पास 2021 का रिजल्ट आ जाता है। आप सिंपली यहाँ पे अपना रोल नंबर इंटर करेंगे और रोल नंबर इंटर करने के बाद जो है आप अपना रिजल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपके सामने जो है वो रोल नंबर इंटर किया और मेरे सामने रिजल्ट आ गया। यहाँ पर इसको कॉलेज को फॉरवर्ड करने का ऑप्शन भी आ रहा है। इसको नेक्स्ट डाल के मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कैसे आप इसको जो है कॉलेज को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने 2020 का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपने सिंपली अपने 2020 वाला रोल नंबर इंटर करना है। रोल नंबर इंटर करने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपको 2020 वाला रिजल्ट मिल जाएगा। उसको भी यहाँ पर आपको फॉरवर्ड करने का ऑप्शन दिया गया है। देखिए आपने अपना जो रिजल्ट है वो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे फॉरवर्ड कैसे करना है। अगर तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ की जो एडमिटेड यूनिवर्सिटीज होंगी, लाइक पंजाब के लिए जो है वो यूएचएस है, केपीके के लिए जो है वो आपकी केएमयू है, इस तरह बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपने आना है, आपने अपना एमडी कैट सेशन सिलेक्ट करना है। आप 2021 का रिजल्ट जो है वो सेंड करना चाहते हैं या 20 का, वो सिलेक्ट करने के बाद जो आपका रोल नंबर होगा वो सिंपली आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर इंटर कर देना है। रोल नंबर इंटर करने के बाद आपने यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट करना है। आप जिस भी कॉलेज में जो है वो अपना रिजल्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सपोज करें यहाँ पर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इन कॉलेज के नाम सिलेक्ट कर दूंगा। नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने से पहले आपने यहाँ पर ये वाले इंस्ट्रक्शन जरूर रीड कर लेने। यहाँ पर कॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर अभी आप कोई कॉलेज स्किप करते हैं तो बाद में भी आप सिलेक्ट करके उसको जो है वो अपना रिजल्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। पीएमसी इक्विवेलेंसी फार्मूले के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है इक्विवेलेंसी कैलकुलेटर आपको दिया गया है, वो डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बट उससे पहले क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के हवाले से बात कर लें। आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ कि उसकी बेस पर रिकंडक्ट किस तरह से हो सकता है। बट पहले क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर बच्चों को कैसे मार्क्स अवार्ड किए गए। कुछ को जो है वो 5 मार्क्स मिले, कुछ को 10 मिले, कुछ को जो है वो 25 मिले और मैक्सिमम 28 या 30 तक जो है वो बच्चों को मार्क्स अवार्ड किए गए। देखिए इस हवाले से यहाँ पर मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड की थी और उसमें डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी शॉर्ट टाइम में तमाम बच्चों के इंडिविजुअल टेस्ट देखते। उसकी बजाय उनकी जानिब से जो पूरा एमसीक्यूज बैंक था उस एमसीक्यूज बैंक का एनालिसिस किया गया और वहां पर क्वेश्चन के हवाले से बता दिया गया कि जी इन क्वेश्चन में जो है वो प्रॉब्लम है। उनमें से हर क्वेश्चन की जो है वो एक स्पेसिफिक आईडी थी। जब उन क्वेश्चन को मार्क कर दिया गया, पीएमसी के पास तमाम बच्चों के जो रिस्पॉन्स फॉर्म वगैरह थे जो उनकी जानिब से आंसर मार्क किए गए थे वो ऑलरेडी सेफ थे। उन आईडीज की बेस पे कि जी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तमाम स्टूडेंट को जो है वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू के इन आईडीज वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। अब वो क्वेश्चन जितने बच्चों के आ रहे थे, अगर किसी के वहाँ पे 30 के 30 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा था, किसी के 25 थे, किसी के 15 थे, डिफरेंट टेस्ट में डिफरेंट क्वेश्चन आते रहे, तो वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू जितने क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया उन क्वेश्चन के जो है उनको मार्क्स कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू अवार्ड कर दिए गए। अगर आपके एमडी कैट 2020 में जो है वो 200 में से 200 मार्क्स थे और यहाँ पर आप सर्च करते हैं तो इक्विवेलेंसी फार्मूले के अकॉर्डिंग वो 2021 में 183 मार्क्स के इक्वल कंसीडर होंगे। इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट के 180 मार्क्स हैं तो वो आपके इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 164 कंसीडर होंगे। सो सिंपल सी बात है, 2020 वाले रिजल्ट की बेशक पीएमसी की जानिब से परमिशन दे भी दी गई है तो उसका बच्चों को कोई खास फायदा नहीं होने जा रहा। बेसिकली परमिशन इस वजह से दी गई थी कि जो पासिंग स्टूडेंट की रेशियो है उसको ज्यादा किया जा सके, लेकिन चूंकि वो पीएमसी ने वैसे ही वहां पे उनको ग्रेस मार्क्स के थ्रू उनके नंबर जो है उसको इंक्रीज कर लिया। कल उन्होंने बताया था कि 68,000 के करीब स्टूडेंट जो है वो एमडी कैट में पास हो चुके हैं। जब तक क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट नहीं आई थी
उस टाइम तकरीबन 27,000 बच्चे थे, अब ये नंबर इंक्रीज होकर 68,000 तक जा चुका है। मीन्स कि 39,000 बच्चों को पीएमसी की जानिब से जो है वो ग्रेस मार्क्स के थ्रू पास किया गया। जी हाँ, 39,000 स्टूडेंट को जो है वो पीएमसी ने ग्रेस मार्क्स देकर उनको पास किया है, उनको पासिंग पूल में लाया है। अब वो मुख्तलिफ कॉलेज के लिए जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, फिर उनका आगे एडमिशन प्रोसेस वगैरह हो सकेगा। बाकी अगर आप 2020 में जो है वो MD-CAT अटेम्प्ट कर चुके हैं, आपके अच्छे मार्क्स थे, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आप 2020 वाले रिजल्ट की बेस पर अप्लाई भी करते हैं तो जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है वो 137 मार्क्स ही होंगे। 2020 वाले रिजल्ट को अलाउ करने का कभी भी ये मतलब नहीं है कि जी वहाँ पर आपके पासिंग मार्क्स ही 120 होंगे, 120 लेके आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पर भी दोबारा आपको 137 मार्क्स ही चाहिए होंगे अगर आप किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कहीं भी आप MBBS या BDS के लिए जो है वो एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कि अभी रिकंडक्ट का चांस कितना है। इस सवाल से भी बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर आपके अकॉर्डिंग क्या अभी भी MD-CAT रिकंडक्ट हो सकता है? तो मेरा इसका सिंपल सा आंसर है कि जी हाँ, रिकंडक्ट अभी भी हो सकता है अगर उसको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में लीगल बेसिस पे लेकर चला जाए, अदालत में कुछ चीजें प्रूव की जाएं। वो सिस्टमैटिक वे क्या है उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो मेरिट के हवाले से होगी, उसमें मैं मेरिट पे बात करूंगा कि इस साल जो है वो आपका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है या मुख्तलिफ सूबों के जो है वो स्टैटिस्टिक्स वगैरह क्या है। लेकिन वो लीगल वे यहाँ पर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको जो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की एनालिसिस रिपोर्ट है, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस है, उस तक एक्सेस हासिल करनी होगी। पीएमसी उसको दबाकर बैठा हुआ है। वो आप इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके तहत पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल कर सकता है, उसके लिए वो एक बाकायदा रिक्वेस्ट करता है कि जी ये मेरा राइट है कि मुझे फिलहाल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस दी जाए। आप उस रिपोर्ट तक लीगली तौर पे एक्सेस हासिल कर सकते हैं। एक छोटी सी आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी। उस एप्लीकेशन के बाद क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को पीएमसी इटसेल्फ तो कभी भी पब्लिक नहीं करेगा। अगर वो पब्लिक करता है तो डेफिनेटली बात है वहाँ पे तो वो बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन आप इस एक्ट के तहत उस रिपोर्ट तक जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको उस रिपोर्ट तक एक्सेस मिल जाती है तो उसका यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि पीएमसी के खिलाफ आपके पास एक सॉलिड एविडेंस आ जाएगा। अगर एक स्टूडेंट को 30 मार्क्स पीएमसी की जानिब से ग्रेस मार्क्स के तौर पे अवार्ड किए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि पीएमसी के जो 210 MCQs एक टेस्ट में आए थे उनमें एटलीस्ट 30 MCQs में प्रॉब्लम था। उनमें वो प्रॉब्लम किसी भी लेवल का हो सकता है कि वो या तो आउट ऑफ सिलेबस थे या उन्हें अमेरिकन MD-CAT से पिक किया गया था, मोर देन वन आंसर करेक्ट थे, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम एक या दो MCQs की बजाय 25 से 30 MCQs में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था। आप इस चीज को एज एविडेंस किसी भी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। इसकी बेस पे एक प्रॉपर वकील करके प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में बहुत जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरा वगैरह करके क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को बेस बना के आप इसको चैलेंज कर सकते हैं और अदालत के थ्रू अब आप इसको जो है वो फैनली तौर पर रिकंडक्ट करवा सकते हैं। अब प्रोटेस्ट वगैरह के थ्रू कभी भी रिकंडक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रोटेस्ट में वो कहेंगे कि जी हमने रीचेकिंग का ऑप्शन दे दिया है। अलबत्ता जो इसका लीगल वे है क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, उसका रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है। होप सो कि इस एक वीडियो के जरिए आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। MBBS अब्रॉड के लिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे इस हवाले से फर्दर इन्फो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।